तो नमस्ते सभी को। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम हैं हमारे शक्ति कुमार पप्पू भैया, जो कि मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा और बहुत बड़े पैमाने पर कबूतर परवरी का शौक़ कर रहे हैं। और आज हम आए हैं इनके कबूतरों का शौक़ करने के लिए। और हमारे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी एक ऐसा हस्ती और एक ऐसे शख्स जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और उनके कबूतर वर्ल्ड फेमस टेडी कबूतर, कमग्गड़ कबूतर, जो कि वर्ल्ड में आज नाम कर रहे हैं अच्छा, उनके कबूतर के बारे में मैं चाहूँगा आपसे डिटेल में बात किया जाए। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने पप्पू भैया के पास। और बहुत डिमांड था लोगों का कि टेडी कबूतर दिखाया जाए, और इसी के साथ हम आते हैं अपने पप्पू भैया के पास और चलते हैं चौधरी सखी वाले ओरिजिनल कबूतर देखने। तो हमारे सामने पप्पू भैया हैं। कैसे हैं पप्पू भैया? आप हाय गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। और फौजी भाई ने कहा कि आज मेरे कुछ व्यूवर हैं जो आपके कबूतरों का शौक करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग साकी जी के कबूतर देखने का उन्हें बहुत मन था। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मुझे इतना कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि पप्पू भैया का नंबर मिल जाता आपसे तो बहुत बढ़िया होता। नंबर नहीं दें तो नंबर के लिए आप क्या कहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? इसके लिए सॉरी, नंबर मैं नहीं दे सकता तो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आता है जिसके कारण मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो कुछ अल्टरनेटिव के लिए मैं अपने व्यूवर्स को चूँकि निराश नहीं करूँगा, तो कहता हूँ कि इनका चैनल है, आप अपने चैनल का नाम पप्पू भैया बताइए। कि शक्ति कुमार पिजन लवर्स, शक्ति कुमार पिजन लवर्स पे आप जाइए, इनको सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स वहाँ लगभग मिलता है, रेगुलर मिलेगा आपको अपडेट्स। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब जो लीजेंडरी उनके कबूतर टेडी कबूतर हैं, उनका एक बार दीदार कराते हैं। ये आपके सामने देख सकते हैं, ये आपके सामने जो प्रिंस कमग्गड़ और टेडी कबूतर, जितने भी सारे कबूतर ओरिजिनल ब्लड लाइन के जो आप देखने के लिए बेताब थे, ये आपके सामने है। ये कुछ पट्ठे भी हैं, देखें कितनी शानदार नस्ल के पट्ठे आपके सामने दिख रहे हैं। ये देखें कबूतर, ये देखें टेडी, शानदार चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के यहाँ से। ये कांटों वाला पेड़ आपके सामने, और ये देखिए कलसिरा पेयर, ये कांटों वाला पेयर चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले। और ये कलसिरा पेयर आपके सामने, कांटों वाला नर है, कलसिरी मादा है। ये कांटों वाला नर और कलसिरी मादा जो हमारे पप्पू भैया बता रहे हैं। पेयर, नीचे कलसिरा पेयर है आपके सामने चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले। ऊपर में कमग्गड़ पेयर है और वो कमग्गड़ फीमेल है। वो एक कमग्गड़ फीमेल अंडा पे बैठी हुई है। और वो सेवे वाला नर है। और वो सेवे वाला नर इसका है। जंगली कबूतर जो आप हमेशा सुनते होंगे चौधरी सखी साहब के यहाँ का कमग्गड़, एक्चुअली ये नस्ल ही चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के यहाँ से चला और आज के टाइम में वर्ल्ड फेमस हो रखा है ये ब्रीड। ये देखे कबूतर की स्टैंडिंग, ये सलाड़े घर के बच्चे हैं, वो उन्हीं के बच्चे हैं। और आपके सामने ये कबूतर, जंगली वाला नर, ये मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको जंगली कबूतर। चूँकि कबूतर डिस्टर्ब भी ना हो, मैं कोशिश करूँगा धीरे करके दिखाऊँ आप सबको। कबूतर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओरिजिनल ब्लड लाइन की ये खासियत है। ये देखें जंगली कबूतर, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के यहाँ के कबूतर। ये जंगली कबूतर आपको फिर आपको का एक जोड़ा का शौक। और देखें ये कौन सा कबूतर पप्पू भैया? ये वाला, ये कमग्गड़ नर है, जालदार कमग्गड़। ये जालदार कमग्गड़ नर है। इसकी आंखों का शौक कराते हैं। इसकी आंखों का शौक कराइए एक बार। ऐसे नहीं, धूप में पॉज कर लिया। हाँ दिखाते हैं आपको। और इसी के साथ स्पेशल डिमांड पे पप्पू भैया बाहर लाए हैं कबूतर का आँख का शौक कराने के लिए। ये एक बार इसकी आंखों पे नज़र डालें। ये चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के यहाँ का ओरिजिनल ब्लड लाइन, देखें कितनी नायाब नस्ल के कबूतर। ये इसका आँख और इसका पल्ला दिखाएंगे एक बार। ये इसका पूरा पल्ला है। ये जालदार कबूतर बहुत सुपर, बहुत आला नस्ल का कबूतर है चौधरी सखी भट्टी साहब का। ये एक जालदार कबूतर का आप लोग को हमने शौक कराया। इसी के साथ चलते हैं अगले कबूतर की ओर। इसी के साथ आते हैं अपने नेक्स्ट कबूतर की ओर। और ये रहा आपके सामने पप्पू भैया के हाथ में कांटों वाला टेडी नर। चले फिर कांटों वाले कबूतर का शौक किया जाए।
आज तक मुझे लगता है कई सारे लोग बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ यूट्यूब पर ही ये कबूतर को देख पाते थे, और आज आपके सामने ये कबूतर मुजफ्फरपुर शहर में आपको देखने को मिल रहा है बिहार में। ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ा बात है, और ये सिर्फ इनका सारा क्रेडिट जाता है हमारे पप्पू भैया को, जो कि इतना अच्छा काम किए हैं। पप्पू भैया एक बात बताइए, आपके तरफ कैमरा करते हैं, कहाँ से ये आइडिया आया और कैसे कैसे आपने सोचा कि ये कबूतर मंगाया जाए? आइडिया क्या है, चौधरी साहब के कबूतर है ही नहीं आप। बिल्कुल, वो तो एक ब्रांड है, और मुझे लगता है काफ़ी मुश्किलें आई होंगी वहाँ से कबूतर आने में। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या क्या मुश्किलें आती है अगर वो अच्छे चीज़ मंगाने के लिए मुश्किल होती है, लेकिन नहीं, उनमें एक खासियत है आदिल भाई में जी। वो आपसे जब कबूतर का उनके पास जब ऑर्डर जाता है जी, तो वो आपको घर तक पहुँचाने का जी जिम्मा देते हैं, वो घर तक आपको देते हैं कबूतर पहुँचा के सही सलामत। जी। तो अब बताइए, अब बहुत बड़ी बात इससे है। बढ़िया बात क्या होगी? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो बिल्कुल टाइम के आपको कितना टाइम लगा? टाइम लगता है तो वो पेपर प्रोसेस का काम है, बिल्कुल। उनके हाथ में नहीं, उनके हाथ में चले तो वो आज आपको कल भेज देगा कबूतर। वो मेडिकल फिटनेस का थोड़ा सा मेरे को लगता है, पेपर वर्क होता है, बहुत सिस्टम से आते हैं वो कबूतर, पेपर वर्क में समय लगता है, बस उनमें उनकी गलती नहीं है, वो पेपर वर्क में गलती। तो एक लोग मंगाते होंगे वो जानते हैं कि क्या होता है, बिल्कुल, और वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, वो एक्टिव रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो लगभग अपने पास कितने पीस कबूतर आए हैं वहाँ से, चौधरी सखी भट्टी साहब के यहाँ से? चौधरी साहब के यहाँ से हमारे आए थे 16 पीस, जिसमें एक मेल मर गया था वहाँ। अच्छा, वो आते तो टाइम थी? नहीं, आने में ही दुबई में मर गया था। बिल्कुल। तो वो मेल के मतलब इस बार आदिल भाई उसके जगह पे दूसरा मेल हमें भेज रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ी बात है, वो घर तक पहुंचाने की बात है। उसको आपको पे नहीं करना होगा जो? नहीं, कुछ नहीं, अगर आने में उनकी जवाबदेही थी। देखिए, यही होता है एक अच्छे ब्रांड वैल्यू, लोग क्यों कहता है ब्रांड। तो आदिल भाई हमारे जो चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बेटा हुए, और उन्होंने कहा था कि कोई भी कबूतर अगर आपके यहाँ जाने से पहले डैमेज होता है तो उनकी जवाबदेही है। तो बिल्कुल वो कबूतर, एक कबूतर आ रहा है आपका, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हाँ जी, कबूतर और आ रहा है, 4 पीस और 5-6 पीस और। तो आपने 5-6 पीस कबूतर और मंगाए हैं? जी, मुझे वाह। बहुत लोगों ने कहा कि आदिल जी जो चौधरी साकी जी हैं जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं जी, कबूतर दे देते हैं जी। भड़काने वाले बहुत है, कबूतरबाजी ऐसी चीज है जी, दुनिया में बस लोग खाली पाँव खींचना जानते हैं। बिल्कुल एक दूसरे का। बिल्कुल। तो मैं भी डर गया था, पहली बार भाई मंगा रहा हूँ, कोई भी ऑब्वियसली डरना ही है किसी को। बिल्कुल आएगा नहीं, समय लग रहा था। बिल्कुल। जब आया मैंने देखा नहीं वही कबूतर आया हमारे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि लोग खाली ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल। और नहीं में उनके कबूतर आउटस्टैंडिंग है। ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड फेमस। लोग जो कहते हैं कि नहीं उड़ते, ये नहीं उड़ते, अरे आपने रखा पहले, मरते उन्हीं के लिए हैं, बाद में बोलते जब मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपके सामने पप्पू भैया बोले हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई और कबूतर रखे रहते हैं तो बोलते आदिल भट्टी चौधरी साकी जी में का कैडी है जी। क्यों नाम लेते भाई जब उनका कबूतर खराब है तो? बिल्कुल उनका ब्रांड का नाम क्यों लेते हैं? बिल्कुल, कोई नहीं जानता है कि आपको? बिल्कुल। और वर्ल्ड फेमस है, दुबई में शाम करने में इन्हीं कबूतरों का हाथ है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वर्ल्ड में इनका अपना नाम है, पूरा वर्ल्ड में इन कबूतर का नाम है। और दुबई में स्पेशली जो कबूतर किसी के खोप में टैडी नहीं तब तक वो कबूतरबाज नहीं। बिल्कुल, एक बार फिर से बोल दीजिए पप्पू भैया। जिस खोप में आदिल चौधरी साकी जी का टैडी नहीं, बिल्कुल उस खोप में कबूतर नहीं। बिल्कुल। तो देख लीजिए आप लोग एक बार कबूतर को, जिस खोप में ये सब ब्रीड नहीं, उस दरबा में कबूतरबाजी ही नहीं हो सकती है। हाई फ्लायर कबूतर परवाज के लिए ये सारे शाम की परवाज के कबूतर है। लोग आजकल हाई फ्लायर्स के शौक में दुबई को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। पाकिस्तान तो खैर बेसी है, दुबई को बहुत ज़्यादा, दुबई को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो अच्छा देते हैं, इसलिए वो करते हैं उतना मेहनत। बिल्कुल। तो अगला मेहनत करता है, उसको रिजल्ट मिलता है, ये गलत बात है। ये लोग कहता है तो गलत कहता है, जो मेहनत करेगा उसको वो फल मिलेगा। बिल्कुल, मगर बेस तो पाकिस्तान से ही उठाना सारा, जो बेच रहा है, लेकिन आज अगला मेहनत किया तब न उड़ाया शाम तक कबूतर। बिल्कुल। चले तो इस पे हम अभी बहस नहीं करेंगे हमारे पप्पू भैया से, टॉपिक लंबा होगा। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दुबई जो आप लोग का एकदम स्ट्रेट पॉइंट रहता है, आप लोग का नज़र रहता है, वहाँ यही कबूतर, यही चौधरी सखी साहब के ब्रीड गए और शाम तक वहाँ कबूतर उड़ना शुरू हुआ। रात तक कबूतर ये उड़ते हैं, इनके लिए रात भी कम पड़ता है ये कबूतर के लिए। आप लोग एक बार देखें और अच्छे से शौक करें, अच्छे से हो रही है, और ब्रीडिंग भी देखें। बहुत गलत फहमी लोग कहते हैं बहुत सॉलिड ब्रीडिंग, बच्चे नहीं करते हैं,
थोड़ा सा मैं करूंगा। क्या बोल रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रीडिंग नहीं होता है। बिल्कुल आते हैं यहाँ तो अंडे बच्चे, मेरे आते ही आते अंडे बच्चे किए कबूतरों ने, देखिए कितने अच्छे ब्रीडिंग हो रही है। बिल्कुल, और उनके बच्चों के भी जोड़े लगा दिए हमने, और उनके बच्चों के बच्चे के भी जोड़े लग चुके हैं। इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोसेस है। ये देखिए पट्ठा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी बच्चे, वो बच्चे जोड़े पे हैं सब, जो डायरेक्ट आए तो उनके बच्चों के बच्चे, इन लोगों के बच्चे भी लगे हुए हैं। तो ये सब एक मिथ है, आप इन सब में ना फंसे। एक कबूतर मैं आपको और शौक कराना चाहता हूँ, ये सेबे वाली फीमेल है। ये अभी अंडों पे बैठी हुई है, ये भी आप लोग चेक करें कितनी सॉलिड और कितनी प्यारी नस्ल की मादिन है। तो कुल मिलाकर ये आपको एक आउटरो दिखाना था, और अब चैनल को ख़त्म करते हैं। वीडियो को अभी ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए जॉनसिरा सलाड़ा, ये साड़ा कबूतर का स्टैंडिंग एक बार देखिए, और बहुत ही प्यारा कबूतर। हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहें, और इसी के साथ और इन्हीं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लास्ट टॉपिक पे रख रखाव पे मैटर करते हैं। तो चलते हैं पप्पू भैया के पास रख रखाव के बारे में। पप्पू भैया क्या क्या रख रखाव आपका, तो मैं तो जानता हूँ पर्सनली कि आपका रख रखाव कबूतर का बहुत अल्टीमेट होता है। जैसे मैं कैमरा ज़रा पीछे भी करूँ तो यहाँ पे नायाब चीज़ें रखी हुई हैं, इंजेक्शंस है, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स यहाँ देखिए, ये ब्रांडेड सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको। ये देख सकते हैं आइडल पिल्स खाते हैं हमारे कबूतर सप्लीमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखते होंगे ब्रीडिंग के पेयर के लिए, ये आप देखते होंगे ऑनलाइन। और रिकवरी देख सकते हैं, ये रिकवरी प्लस है, कबूतरों को देता हूँ मैं रैपिड रिकवरी। ये हम आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियोस में, ये सारे कुछ पप्पू भैया मंगाते हैं। और दाना में पप्पू भैया क्या खिलाते हैं? दाना वहाँ आप देख सकते हैं, धो के सुखाकर मैं दाना खिलाता हूँ, मिक्स दाना। ये देखें दाना, पहले दाना की क्वालिटी देखें, इसमें क्या क्या, मेरे को लगता है 10 से ज़्यादा आइटम इसमें मिक्स होगा। बहुत ही शानदार दाना खिलाते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग वाले के लिए ये स्पेशल और चने दिए जाते हैं, और भी अलग से है। ग्रेड दिया जाता है, ये ग्रेड भी मंगाया जाता है बाहर से। देखिए जरा सा ग्रेड दिखाइएगा पप्पू भैया, कौन सा ग्रेड देते हैं? ये कौन से कंपनी का है? उसी का है जिसका आइडल पिल्स टैबलेट है। बेल्जियम कोलंबिया। बेल्जियम कोलंबिया की आती है। बिल्कुल। तो जब तक आप अच्छे एक मिनट में आपकी बातों को रोक रहा हूँ। एक लास्ट टिप हमारे सब्सक्राइबर को और जितने भी इंडिया में या वर्ल्ड में कबूतर परवर भाई हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एकदम खुल के आज दिल से बता देना। मैं खुल के यही बोलूँगा कि कबूतरों पर मेहनत करें अच्छे से। हाँ, और जब उड़ाएं कबूतरों को तो उन पर विश्वास करें, विश्वास कभी तोड़े मत। विश्वास करे, जैसे क्या कबूतर पे लोग विश्वास, कुछ कबूतर होते हैं कि वो तुरंत उड़ान खोल देते हैं। बिल्कुल। और कुछ नहीं खोलते, वो समय लेते हैं कुछ कबूतर। बिल्कुल। लेकिन उनके बॉडी में फैट रहता है, रिड्यूस, वो फैट को रिड्यूस धीरे धीरे करते हैं। बिल्कुल। कोई कबूतर तेजी से अपना फैट को रिड्यूस कर लेता है। बिल्कुल। तो वो कबूतर खराब नहीं होता, उसको समय दे उड़ने के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि वो खराब हो गया नहीं उड़ाते। बिल्कुल। अगर ऐसा रहता तो सब कबूतरबाज कबूतर उड़ाते, क्यों 10 साल 15 साल मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मेहनत करना चाहिए, उसको मेहनत करे उस पर, देखिए क्यों नहीं उड़ रहा है वो, कारण क्या है उसका। आपने भी बहुत मेहनत किया, आपका भी ज्वाला ब्रीड, जो कि उसका एक अलग टॉपिक है, वो उस पर बनाएंगे वीडियो कभी अच्छे से, वो वीडियो लंबा जाएगा। आपने भी उस ब्रीड को शहर में उड़ा के दिखाया है, 10 घंटा तक कबूतर मैंने भी देखा, उससे भी ज़्यादा उड़ते हैं, बट मैंने तो 10 घंटा देखा उड़ते हुए। 10 घंटा 33 मिनट पे, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ब्रीड की ओर भी चलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कुछ लोग शौक को खराब करने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। ये इतना प्यारा शौक है जो हम लोग सुबह उठ के थोड़ी देर आते हैं, इन बेजुबान को दाना देते हैं। मतलब शांति वाला शौक है। बिल्कुल। जब आप कहीं भी टेंशन में रहें, अपने कबूतरों में जब आ जाएंगे ना, सारा टेंशन दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो इस शौक को भंग करने के लिए ना तो सारी दुनिया भूल जाती है। बिल्कुल। तो इस शौक को कुछ लोग खराब करने पे लगे हुए हैं, गलत तरीके से होता है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? वो गलत करते रहे। आप अगर आप अपने जगह पे अटल हैं तो वो कुछ भी करें, आप क्यों आप उसके चक्कर में पड़ते हैं? कभी ना पड़े किसी के चक्कर में, मजा लें। बिल्कुल, उनके चक्कर में पड़े मत। सुने, मजा ले, ये कह रहे हैं हमारे पप्पू भैया की ये एंटरटेनमेंट का चीज है, उसमें फंसे नहीं। एंटरटेनमेंट लोग हैं, एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो लोगों एंटरटेनमेंट करने के लिए भी कुछ कबूतरबाज होने चाहिए। अब सब कबूतरबाज जाएंगे तो चिड़ीमार कहाँ जाएंगे? चिड़ीमार कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया इस चीज़ का, और एंटरटेनमेंट होना रहना चाहिए, ये सबसे। तो ये भी
एक भूमिका है कबूतरबाजी। बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव है तो कहीं निगेटिव भी रहता है। निगेटिव भी है, बिल्कुल। निगेटिव लोग के साथ आप इंटरटेनमेंट कीजिए ना। बिल्कुल। उनके बात को क्यों सोचते हैं? बिल्कुल। ये सब ये इंटरटेनमेंट में लेके खत्म कीजिए। बिल्कुल, और ये सब में फंसना नहीं है। अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है। बिल्कुल। वो अगर अच्छे खिलाड़ी वही बनते हैं जो किसी दूसरों की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हैं। बिल्कुल। तो सुन लीजिए, अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही है। और कबूतर परवड़ी के शौक में मैं एक बार आप बताएं मुझे, हमको ये बताएं कि दूसरा आपको बोलेगा कि आपके कबूतर अच्छे हैं तभी अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने जानवर पे। मैं इसे खिलाता हूँ, मुझसे अच्छा इसको कोई नहीं जानता है। मेरे कबूतरों को कौन बताएगा दूसरा कि ये अच्छे है ये खराब है? बिल्कुल। वो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है जो आप खुद आप रखे हुए। बिल्कुल। मालिक अपने जानवर को अच्छे से समझ सकता है, बिल्कुल। कोई और। तो इस कबूतर परवड़ी के दुनिया में बहुत सारी बातें हैं। निगेटिव कभी ना सोचे, निगेटिव कभी नहीं सोचना है। मेहनत करें, हमेशा अच्छा होगा। जब मेहनत कीजिएगा तो उसका फल जरूर अच्छा अच्छा, मिलेगा। कुछ लोग गलत उस्तादों के चक्कर में फंसते हैं, तो इस पे आपका क्या टिप्पणी रहेगा? देखिए हम उस्ताद के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उस्ताद सब उस्ताद होते हैं, उनसे भी अच्छे उस्ताद होते हैं। गलत बिल्कुल उस्ताद नहीं होता। आजकल तो कुछ लेवल होता है उस्ताद का, ठीक है? कुछ उस्ताद है कि कबूतर सिर्फ लेना जानते हैं या ठगना जानते हैं। उस्ताद लेना नहीं जानते, उस्ताद देते हैं कबूतर सारे लोगों को। बिल्कुल। देते नहीं है। अब कौन उस्ताद है वो भगवान जाने। हम बिल्कुल तो नहीं जानते। हम तो अपने उस्तादों को यही जानते हैं कि हमारे उस्ताद हमेशा हमारी सपोर्ट की है हमको। बिल्कुल। और उन्हीं का देन है, आज ऊपर वाले का देन है कि उस्ताद का आशीर्वाद था जो इतने कबूतर हमको पहचानने का हुनर या उड़ाने का हुनर उन्हीं से सीखा है। बिल्कुल। स्वर्ग में हम नर्क में है, अलग बात है, ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल। उस्ताद उस्ताद होते हैं। उस्ताद गुरु गुरु ही होता है, चाहे कैसा भी रहे, चाहे वो खराब रहे अच्छा रहे, गुरु गुरु होता है। तो इसलिए गलत नहीं बोल सकते हैं। तो जैसा कि हमारा सब्सक्राइबर 1000 होने वाला है, जल्दी से हमारा सब्सक्राइबर 1000 हो जाए, उसके बाद पप्पू भैया ज्वाला पे एक अलग टॉपिक बैठ के आराम से मैं वीडियो बना के डालूंगा, अपलोड, उसकी पूरी स्टोरी डालूंगा एक बार अपने चैनल पे। बिल्कुल। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार नाम बता दे चैनल का। शक्ति कुमार पिजन लवर हमारा चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो हमेशा अपडेट होती रहती है कबूतरों और सब चीज। और एक फुल रिव्यू जो ज्वाला ब्रीड पे है वो हमारे चैनल पे आपको भी दी जाएगी, वो चैनल। बिल्कुल, वो हमारे चैनल पे आप लोग के बीच आएगी। तो इसी के साथ एक लास्ट झलक दिखा दूँ आप लोग को सारे नायाब कबूतरों का। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस पेड़ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए कितने नायाब पेड़ है ये। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्ते।